युवराज समझ नहीं पा रहा था कि उसके डैड इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुहानी अपना अगला सवाल करती है। ये सवाल पूछते हुए उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। वो बहुत हिम्मत करके रोहित से कहती है, क्या युवराज सर भी इसमें इन्वॉल्व है? सुहानी का ये सवाल सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। क्या ये लड़की मेरे बारे में ऐसा सोचती है? मुझे नहीं पता युवराज सर इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। रोहित के इस जवाब से सुहानी एक चैन की सांस लेती है। उसे खुशी थी कि कम से कम रोहित ने हाँ तो नहीं कहा था। सुहानी आगे कुछ कहने ही वाली थी, तभी रोहित के फोन का अलार्म बजता है। रोहित अलार्म बंद कर देता है। अब मुझे निकलना होगा। आई एम सॉरी, मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। रोहित हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। रोहित को जाते हुए देख युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। ब्लैक हुडी, ब्लू जीन्स, हाइट 5 फीट 8 इंच, फेयर कॉम्प्लेक्शन। ये लड़का अभी एनर्जी पार्क से निकल रहा है, इस पर नजर रखो। फोन से किसी आदमी की आवाज आती है। ओके सर। ये सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है। रोहित के जाने के बाद सुहानी कुछ देर के लिए पार्क में बैठ जाती है। सुहानी अकेले फाउंटेन के पास बैठी पिछले 2-3 दिन में हुए सभी इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब का सामना कैसे करे। वो किसी भी तरह से युवराज को उस साए से आज़ाद करना चाहती थी, लेकिन वो खुद अब इसमें फंसती चली जा रही थी। युवराज कुछ दूर खड़ा सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी अपने सर पर हाथ रखे वहां बैठी कुछ सोच ही रही थी, तभी युवराज उसके सामने आ जाता है। किसी के आने की आहट सुनकर सुहानी अपना सर उठाती है। आई नीड योर हेल्प। सामने युवराज को देखकर वो चौंक जाती है। युवराज अपने पूरे एटीट्यूड के साथ सुहानी के सामने खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। उसे देखकर सुहानी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। युवराज इस वक्त सुहानी से मदद तो मांग रहा था, लेकिन अभी भी सुहानी को उसके चेहरे पर वही एरोगेंस दिख रहा था। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सुहानी को अपनी मदद के लिए ऑर्डर दे रहा हो। सुहानी गुस्से में उठकर वहां से जाने लगती है। वो 2-3 कदम ही आगे बढ़ा पाई थी, तभी युवराज पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपना हाथ झटककर खुद को युवराज पर चिल्लाते हुए कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आप ही की वजह से कल रात मुझे लॉकअप में गुजारनी पड़ी। कॉलेज के सभी लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। और आप यहाँ मुझसे ही मदद मांगने आए हैं, वो भी इस एटीट्यूड के साथ। युवराज खामोशी से सुहानी की सारी बातें सुन रहा था। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी जानती हो कि उस साए से किसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो अब तुम हो, और सिर्फ मैं हूँ जो उसे रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता है। युवराज सर, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और वो मेरी मदद करने के लिए काफी है। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि जो भी तुम्हारी मदद करेगा उसकी जान को भी खतरा होगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने दोस्तों से मदद लेकर उनकी जान खतरे में डालना चाहोगे। सुहानी अब सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि युवराज बिल्कुल सही कह रहा है। वो अपनी वजह से निशा और विवेक की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। सुहानी कुछ सोचते हुए 2-3 कदम चलती है और फिर पास की बेंच पर बैठ जाती है। युवराज भी उस बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ जाता है। मैं अब उससे आजाद होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुहानी उसके चेहरे को एकटक देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज पर भरोसा करे या नहीं। कुछ देर पहले ही रोहित ने उसे यशवंत दीवान के किडनैपिंग लिंक के बारे में बताया था। सुहानी सोच रही थी कि कहीं युवराज तो इन सब में शामिल नहीं है। युवराज भी सुहानी को देख रहा था। सुहानी का चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे उन किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसके बारे में तुम्हें रोहित ने बताया है। सुहानी ये सुनकर चौंक जाती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज छिपकर उसकी और रोहित की बातें सुन रहा था। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, युवराज सर, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्टल गया था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। सुहानी युवराज की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रही थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि युवराज वाकई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन सुहानी अभी इस बारे में बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं कहती। सुहानी को खामोश बैठे देखकर युवराज को लगता है कि सुहानी उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती। युवराज उठता है और वहां से जाने लगता है। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था, तभी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है।
युवराज उस स्माइल को छुपाकर पीछे सुहानी की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि सुहानी की नजर अभी भी उसी पर है, लेकिन अब उसकी आंखों में युवराज के लिए गुस्सा नहीं था। इस वक्त युवराज सर ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं निशा और विवेक को इसमें शामिल करके उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी भी सुहानी को युवराज पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी हेल्प लेने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुहानी किसी भी कीमत पर युवराज को उस साए से आजाद करना चाहती थी, और युवराज सुहानी और उस साए के बीच के कनेक्शन का पता लगाना चाहता था। मुझे सब कुछ जानना है, तुम्हारे सपने और इन मर्डर्स के बारे में सब कुछ। युवराज के कहने पर सुहानी उसे शुरू से सारी बातें बताना शुरू करती है। सारी बातें जानने के बाद भी युवराज को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सुहानी उन मर्डर्स को अपने सपने में कैसे देख सकती थी। युवराज और सुहानी को बात करते करते शाम हो जाती है। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। रात होते होते ठंड भी बढ़ रही थी। हमें चलना चाहिए, 6 बजने से पहले मुझे हॉस्टल पहुंचना है। युवराज नोटिस करता है कि सुहानी ठंड से कांप रही थी। युवराज कुछ सोचकर सुहानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने कदम पीछे ले लेता है। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। रात होने वाली है और इस वक्त ये शहर सेफ नहीं रहता, इसलिए कह रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ये लड़की कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती? लेकिन युवराज अभी सुहानी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सुहानी की बात मान जाता है। वो दोनों चलते हुए पार्क से बाहर आते हैं। सुहानी रोड के दोनों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए ऑटो का इंतजार करने लगती है। युवराज उसके पास ही खड़ा रहता है। वो सुहानी को वहां से अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी सुहानी को वहां एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। उस ऑटो के पास आने पर सुहानी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है, तभी उससे पहले युवराज आगे बढ़कर ऑटो रोक देता है। ऑटो ड्राइवर की नज़र युवराज पर जाती है और युवराज को देखकर वो हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि युवराज दीवान, जिसके एक बार कहने पर वहाँ महंगी से महंगी गाड़ियों की लाइन लग सकती है, वो रोड पर खड़े होकर ऑटो क्यों रोक रहा है। इन्हें सेफली सेंट थॉमस हॉस्टल ड्रॉप कर देना। ऑटो ड्राइवर सुहानी को देखता है, जो युवराज से कुछ कदम दूर खड़ी थी। युवराज अपने वॉलेट से पैसे निकालकर ऑटो ड्राइवर की तरफ बढ़ा देता है। ड्राइवर की आंखें अभी भी युवराज के चेहरे को हैरानी से देख रही थीं। वो बिना कुछ कहे युवराज से पैसे ले लेता है। सुहानी को युवराज का ऐसा बर्ताव काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ये बात जाहिर नहीं करती। सुहानी आगे बढ़कर ऑटो के अंदर बैठने ही वाली थी, तभी 1 सेकेंड। युवराज के कहने पर सुहानी वहीं रुक जाती है और सवालिया नज़रों से युवराज को देखती है। युवराज बिना कुछ कहे अपना ब्लैक लेदर जैकेट निकालकर सुहानी को पहना देता है। वो काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि सुहानी ठंड से कांप रही है। इसकी ज़रूरत नहीं है। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान दिए बिना उसे जैकेट पहना देता है। तुम्हें लेट हो रहा है, अब जाओ। ऑटो ड्राइवर ये सब बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमेशा से युवराज की प्रेजेंस सबको ही खामोश करने के लिए काफ़ी होती थी। इसके बाद सुहानी ऑटो में बैठकर हॉस्टल के लिए निकल जाती है। युवराज भी थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए उस ऑटो के पीछे शहर की तरफ चलने लगता है। शाम के 6 बजे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। हॉस्टल जाने के लिए अब वो ऑटो पुराने रोड से गुजर रहा था। पुराने रोड से गुजरते हुए सुहानी की नज़र उस फिशिंग वेल पर जाती है और वो उसे गौर से देखने लगती है। तभी सुहानी को उस कुएं के पास सफ़ेद कपड़े पहने हुए वही लड़की दिखाई देती है। सुहानी उसे देखकर डर जाती है और वो अपनी पलकें झपकाकर फिर से वहाँ देखती है, लेकिन अब वहाँ कोई लड़की नहीं थी। सुहानी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है। मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ, शायद इसीलिए मेरी इमेजिनेशन बढ़ गई है। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके दाईं तरफ कोई बैठा है। सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब उसे किसी के गुस्से में घुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो तिरछी नज़रों से अपने दाईं तरफ देखती है और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ती है। अगले ही पल सुहानी की चीख निकल जाती है। उस ऑटो में सुहानी के साथ वही लड़की बैठी थी जिसे उसने विशिंग वेल के पास उस बूढ़ी औरत को मारते हुए देखा था। उस लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की का चेहरा सुहानी की तरफ ही था और वो लड़की एकटक सुहानी को घूर रही थी। क्या होगा आगे? क्या सुहानी भी उस लड़की का शिकार हो जाएगी या हर बार की तरह किस्मत सुहानी को बचा लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। आया अकर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।